अब हम सुनेंगे अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात की शिक्षाएं। आज की मुरली से अव्यक्त बाप दादा की जो शिक्षाएं हैं, जो मुरली में नहीं दी हुई हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले ग्रुप की शिक्षा है, खुश नसीब आत्मा के चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई देगी। बाप दादा पूछते हैं कि सभी अपने को सदा खुश नसीब आत्माएं समझते हो। खुश नसीब आत्माओं की निशानी क्या होगी? उनके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई देगी। चाहे कोई स्थूल कार्य कर रहे हो, साधारण काम कर रहे हो, लेकिन हर कर्म करते खुशी की झलक दिखाई पड़े, इसको कहते हैं निरंतर खुशी में मन नाचता रहे। बाप का खुशी का खजाना आपका हो गया, तो बाप के खजाने को अपना खजाना बनाया है या भूल जाते हो? जिस प्रकार से हमें अपनी स्थूल चीज़ें याद रहती हैं, वह खजाना आंखों से दिखाई देता है, लेकिन यह खजाना आंखों से दिखाई नहीं देता, सिर्फ दिल से अनुभव करते हैं। तो अनुभव करने वाली बात हम भूल नहीं सकते। तो सदा यह स्मृति में रखो कि हम खुशी के खजाने के मालिक हैं। जितना खजाना याद रहेगा उतना नशा रहेगा। तो यह रूहानी नशा औरों को भी अनुभव कराएगा कि इनके पास कुछ है। तो माताओं को सारा समय क्या याद रहता है? सिर्फ बाप याद रहता है या और कुछ भी याद आता है? बाबा कहते हैं कि जब ब्राह्मण जीवन के लिए संसार ही एक बाप है, तो संसार के सिवाय और क्या याद आएगा? सदा दिल में अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में प्राप्त होगा, जो सारे कल्प में अभी प्राप्त होता है। तो अभी की खुशी और अभी का नशा सर्वश्रेष्ठ है। बाबा समझाते हैं, कुछ भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। चाहे किसी भी रूप में माया आए, लेकिन खुशी न जाए। ऐसे खुश रहने वाले ही सदा खुश नसीब होते हैं। अगला विषय है, परमात्मा प्यार की पालना का अनुभव करने के लिए हर कार्य न्यारे होकर करो। परमात्मा प्यार की पालना का अनुभव करने के लिए हर कार्य को न्यारे होकर करो। तो इसमें बाबा कहते हैं, सभी अपने को संगम युगी हीरे तुल्य श्रेष्ठ आत्मा समझते हो, क्योंकि संगम पर इस समय हीरे तुल्य हो, सतयुग में सोने तुल्य बन जाएंगे। तो सोने से हीरा ही श्रेष्ठ होता है। तो हीरे समान जीवन अर्थात इतनी अमूल्य जीवन बनी है। सबसे बड़ी मूल्यवान जीवन संगम युग की है। तो ऐसी स्मृति रहती है कि इतने श्रेष्ठ हैं, क्योंकि जैसी स्मृति होगी वैसी ही स्थिति होगी। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति साधारण नहीं हो सकती है। तो स्थिति साधारण है तो स्मृति भी साधारण है। तो सदा सर्वश्रेष्ठ मूल्यवान जीवन अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। यह स्मृति हमेशा इमर्ज रहे। ऐसा नहीं कि मैं हूँ ही, मालूम है कि हम हीरे तुल्य हैं, लेकिन ऐसा अनुभव करना। अर्थात यदि हम स्वयं को हीरे तुल्य समझेंगे तो हमारा हर कर्म भी हीरे तुल्य होगा, अर्थात मूल्यवान होगा, ऊंच से ऊंच होगा। तो हर कर्म ऐसे ऊंचा रहता है, या कभी ऊंचा कभी साधारण, सदा हीरे तुल्य हो। हीरा तो हीरा ही होता है, वह कभी सोना या कभी चांदी नहीं होता। तो हर कर्म करते हुए चेक करो कि हीरे तुल्य स्थिति है या चलते चलते साधारणता आ जाती है। लेकिन बाबा कहते हैं कि 63 जन्मों का अभ्यास है साधारण रहने का। तो पिछले संस्कार बार बार खींच लेते हैं। तो आप बहादुर आत्मा हो, आप कमज़ोर नहीं हो, क्योंकि जो कमज़ोर होता है उसको कोई भी खींच लेता है।
लेकिन बहादुर उसको भी खींचकर अपने चरणों में झुका देगा। तो कभी भी साधारण स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई विशेष ऑक्यूपेशन वाला ऐसा कोई साधारण कर्म करे तो उसको क्या कहेंगे? आज का प्राइम मिनिस्टर यदि कोई हल्का काम करे तो सभी उसको उलाहना देंगे, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा, और यह स्मृति दिलाएंगे कि आप ये तो समझो कि आप कौन हो। तो इतना नशा स्मृति में रखो जो चलते फिरते सबको दिखाई दे कि यह कोई विशेष आत्मा है। जैसे हीरा होता है, कितना भी मिट्टी में छिपा हुआ हो लेकिन फिर भी अपनी चमक नहीं छोड़ता है। तो चाहे आप कितने भी साधारण वायुमंडल में हो, कितने भी बड़े साधारण व्यक्तियों के बीच हो, लेकिन आप विशेष आत्मा, अलौकिक आत्मा दिखाई दो। चाहे प्रवृत्ति में रहते हो, उन्हों के बीच में भी न्यारे दिखाई दो। ऐसा पुरुषार्थ है। तो जो जितना न्यारे होंगे उतना ही बाप के प्यार के पात्र होंगे। परमात्मा प्यार ही उड़ाने का साधन है, उच्च अवस्था का साधन है। तो उड़ने वाले अर्थात धरती की आकर्षण से मुक्त, जिसको धरती रूपी माया आकर्षित न करे। कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन माया की आकर्षण आप उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। जिस प्रकार से रॉकेट होता है वो धरती की आकर्षण केंद्र से दूर चला जाता है, ठीक उसी प्रकार से आप माया की पहुंच से दूर चले जाते हो। तो इसकी विधि है न्यारा बनना। बस बाप और मैं, बाप के साथ उड़ते रहो, आकर्षित होकर नीचे मत आओ। यदि सेवा के अर्थ आते भी हो तो माया की आकर्षण आ नहीं सकती, माया प्रूफ बन के नीचे आएंगे। बाप न्यारा है, इसीलिए सभी का प्यारा है। तो फॉलो फादर करो, सदा न्यारे और सदा बाप के प्यारे बनो। अगली बाबा की समझानी है, स्वप्न का आधार है साकार जीवन। जो सदा बाप के समीप रहते हैं वो कितना अच्छा होता है, कितना विशेष होते हैं। तो जो समान होता है वही समीप होता है, अर्थात बाप के समीप जाने की विधि है समान बनना। तो जैसे थोड़े समय की समीपता प्रिय लगती है, तो सदा समीप रहने वाले कितने प्रिय होंगे। तो सदा समीप रहते हो या थोड़े समय के लिए समीप रहते हो? बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि सीता के मुआफिक माया को पहचान नहीं सकोगे तो धोखा खा लेंगे, और जो धोखा खाते हैं वो चंद्रवंशी बनते हैं, सूर्यवंशी नहीं बनते। जिस प्रकार से आपने बाप को अच्छी तरह से पहचान लिया है, उसी प्रकार माया को भी अच्छी तरह से पहचान जाओ। चाहे वो कितने भी रूप बदल कर आए, चाहे कितने भी रूप धारण करें, लेकिन आप उसे झट से पहचान जाएंगे। तो अगर बाप के संग में हो तो माया की हिम्मत ही नहीं जो आपके समीप आए। तो पहचान की लकीर है, अर्थात बाप की पहचान ही हमारी लक्ष्मण रेखा है। यदि इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहेंगे तो माया नहीं आ सकती। यदि संकल्प में भी साथ की लकीर से बाहर आ जाते हो तो माया के साथी बन जाते हो। संकल्प अर्थात स्वप्न में भी बाप से किनारा नहीं। ऐसे नहीं कि स्वप्न तो मेरे वश में नहीं है। स्वप्न का भी आधार अपनी साकार जीवन है। यदि साकार जीवन में माया जीत हो तो स्वप्न में भी माया अंश मात्र में भी नहीं आ सकती है। तो माया प्रूफ हो, जो स्वप्न में भी माया नहीं आ सकती। स्वप्न को भी हल्का मत समझो। स्वयं को इतना विजयी स्वरूप बनाओ कि संकल्प तो क्या स्वप्न मात्र में भी माया वार न करे। सदा माया जीत अर्थात सदा बाप के समीप संग में रहने वाले। किसी की भी ताकत नहीं जो बाप के संग से अलग कर सके। ऐसे चैलेंज करने वाले बनो। सदा यह स्मृति में रखो कि हम ही कल्प कल्प के विजयी रतन थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे।
अगली समझानी बाबा की है, ए कल्याण की सीन में भी कल्याण दिखाई दे। ए कल्याण की सीन में भी कल्याण दिखाई दे। तो इसमें बाबा कहते हैं कि बाप में निश्चय है कि यह वही कल्प पहले वाला बाप फिर से आकर मिला है। ऐसे ही अपने में भी इतना निश्चय हो कि हम भी वही कल्प पहले वाली विजयी आत्माएं हैं। अच्छा, ड्रामा में जो भी होता है उसमें भी पक्का निश्चय रखो। जो ड्रामा में होता है वह कल्याणकारी युग के कारण सब कुछ कल्याणकारी है या कुछ अकल्याण हो जाता है। कोई मरता है तो उसमें भी कल्याण है। वो मर रहा है और आप कल्याण कहेंगे। तो बिजनेस में नुकसान है तो समझो उसमें भी कल्याण हुआ, तो नुकसान में भी कल्याणकारी है। ज्ञान से पहले जो बातें कभी आपके पास नहीं आई वे ज्ञान के बाद आई, तो उसमें भी कल्याण है। बाबा निश्चय हमसे पूछ रहे हैं कि ड्रामा की हर सीन में अपना कल्याण समझो। माया हमें नीचे ऊपर कर रही है, उसमें भी कल्याण है। तो बच्चे पूछते हैं इसमें क्या कल्याण है। बाबा कहते हैं कि माया आपको अनुभवी बनाती है। अच्छा, तो ड्रामा में भी इतना ही अटल निश्चय है। चाहे देखने में अच्छी बात न हो, लेकिन उसमें भी गुप्त अच्छाई क्या भरी हुई है वो हमें परखना है। जैसे कई अच्छी चीज़ें होती हैं, उनका बाहर से कवर अच्छा नहीं होता लेकिन अंदर से बहुत अच्छी निकलती है। बाहर से कुछ और अंदर से बहुत अच्छी चीज़ निकलती है। तो ड्रामा की हर बात को परखने की बुद्धि चाहिए। निश्चय की पहचान ऐसे समय पर होती है, परिस्थिति सामने आए और परिस्थिति के समय निश्चय की स्थिति, तब कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। तो तीनों में पक्का निश्चय चाहिए, बाप में, अपने आप में और ड्रामा में। चाहे दर्द में तड़प रहे हो और आप कहें वाह ड्रामा वाह, उस समय चिल्लाएंगे या वाह वाह करेंगे। बाबा पूछते हैं, हाय बाबा बचाओ, यह नहीं कहना है, क्योंकि जब निश्चय है तो निश्चय का अर्थ ही है संशय का नामो निशान नहीं। कुछ भी हो जाए लेकिन अटल अचल निश्चय बुद्धि कोई भी परिस्थिति हलचल में ला नहीं सकती, क्योंकि हलचल में आना अर्थात कमज़ोर होना। ऐसी अटल अचल आत्मा ही अटल राज्य की अधिकारी बनती है। सतयुग त्रेता में अटल राज्य है, कोई उस राज्य को टाल नहीं सकता, कोई राजा लड़ाई करके छीन नहीं सकता। इसीलिए सतयुग त्रेता का राज्य अविनाशी और अटल गाया हुआ है। अनेक जन्म यह अटल अखंड राज्य करते हो, लेकिन उस अचल अखंड राज्य का अधिकारी कौन बनता है? जो यहाँ संगम युग पर अचल अडोल रहते हैं, खंडित नहीं होते हैं। आज निश्चय है, कल निश्चय डगमग हो जाए, उसको खंडित कहा जाता है। तो खंडित चीज़ कभी भी पूज्य नहीं होती है। यदि मंदिरों में मूर्ति भी खंडित हो जाए तो उसकी पूजा नहीं होती है। म्यूजियम में भले ही रखें लेकिन पूजा नहीं होगी। तो ऐसे अखंड निश्चय बुद्धि आत्माएं बनो। ऐसी निश्चय बुद्धि सदा ही विजय की खुशी में रहती है। उनके अंदर सदा खुशी के बाजे बजते रहते हैं। जैसे भक्ति में भी कहा जाता है, अनहद गीत जिसकी हदें नहीं होती, ऑटोमेटिक बजता रहे। तो आपके मन में अनहद गीत सदा बजता रहे कि हम ही कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं। तो निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं हो। सदा विजयी का तिलक मस्तक पर लगा हुआ है, जिस तिलक को कोई भी मिटा नहीं सकता, अविनाशी तिलक है। अंतिम शिक्षा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।